शहबाज शरीफ, खबर उनको लेकर है क्योंकि कल नेता चुने जाने पर उन्होंने अपने पहले भाषण में ही भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है। आपको बता दें, नेशनल असेंबली में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा शहबाज शरीफ ने उठाया है। उनके की चोट पर करना चाहता हूं कि फलस्तीन, गजा और कश्मीर, जहां पर आज कत्लो गारत का एक ऐसा बाजार गर्म है जो कि पूरी दुनिया में देखती आंख से और सुनते कानों ने पहले कभी नहीं देखा था। शहबाज शरीफ को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। कि पावर क्या होगी ये आपको अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान में जाहिर है सब चीज़ें आर्मी ने करनी होती हैं, जिससे पाकिस्तान नहीं संभल पा रहा है। एक तरफ वो कश्मीर मांग रहा है तो शपथ के पहले जिस तरह से शहबाज शरीफ के बोल हैं, जो बयान है, वो कश्मीर का राग अलापते हुए फिर दिख रहे हैं। क्या वो उनके पास कोई जादुई छड़ी है, कोई बोतल का जिन है, कोई चिराग का जिन है? इंडिया वहां मौजूद है, कश्मीर का मसला फंसा हुआ है, टीटीपी है, अफगानिस्तान है, यूक्रेन की वॉर से जो हमारे वो जो यानी ट्रेड के हालात हैं, वो जो हम इंपोर्ट करते थे यानी वो जो अशिया, उनका क्या होगा? यूएसए के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जाएंगे? नरेंद्र मोदी इज वेरी स्मार्ट, वो किसी को नहीं ललकारता, ही डज हिज वर्क। बचपन से जो हमें चीज़ सिखाई गई है, बच्चा पैदा होता है एक कान में अजान देते हैं, यहाँ कहते हैं इंडिया दुश्मन है। डॉक्टर जयशंकर भी ठीक कहते हैं एक लिहाज से कि जी जब तक ताल्लुकात ठीक नहीं होते, क्योंकि उनके जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान की भी दहशतगर्दी के हवाले से बेशुमार कंसर्न्स हैं। तो लेट्स होप कि एक वक्त आएगा कि दोनों ममालिक बैठेंगे और जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा पहले हल करेंगे। उसके जब तक वेस्टर्न ममालिक भारत को वो मदद या सपोर्ट ना दें, वो ये अकेले नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं चला सकते। सो कभी हम लोग अमेरिका के कहने पे हम डॉलर लेके जंग लड़ेंगे, हम लोग बेसिकली हम लोग जंगें लड़ते हैं। हमारा वो दुश्मन है, हमें सारी उम्र बताया भाई तुम्हारा वो दुश्मन है, बस हम इस पे बड़े खुश हैं जी, हमने ऐसा कर दिया, हमारी टांग ज़्यादा ऊपर जाती है, ठीक है, उनकी ज़रा कम ऊपर जाती है, हम इस पे हम तालियां बजाते हैं, हम बहुत खुश हैं। हालांकि इनको ये नहीं पता कि ये लोग जिस गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को इन्होंने गज़वा हिंद में विक्टोरियस भी करार दे रखा है, तो उसी गज़वा हिंद में जो आपके बकौल आपके शिकस्त पाने वाले इंडिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो शहबाज शरीफ है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बना उसने सबसे पहला नाम जो कश्मीर है उसका लिया है। दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी सियासतदान पर कितना ज़्यादा दबाव शुरू से ही रहता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सबसे पहले वो गाजा और कश्मीर की बात करता है। और एक बार फिर से शहबाज शरीफ ने वही बातें की हैं। दोस्तों इससे पहले जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 17-18 महीने तक रहा था, जब उस टाइम पे भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना था, तब भी उसने कश्मीर का नाम लिया था। और एक बार फिर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते ही उसने कश्मीर का रोना रो दिया है। दोस्तों पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये बहुत अच्छी तरीके से बात जानता है और पाकिस्तान की आर्मी भी बहुत अच्छे तरीके जानती है कि कश्मीर का नाम लेके उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि जिस प्रकार की वो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में करते हैं कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और कश्मीर जिस तरीके से आर्टिकल 370 और 35 के हटने के बाद प्रगति कर रहा है, उसको देखकर पाकिस्तानियों की तो जलनी तय है। क्योंकि अब जो कश्मीर के लोग हैं जो थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के थोड़ा बहुत खिलाफ थे, वो भी जिस प्रकार की प्रगति भारतीय कश्मीर में देखने को मिल रही है उससे वो बहुत ज़्यादा खुश होते जा रहे हैं। और यही पाकिस्तान की चिंता की बात है। और लगातार पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हम आज भी कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, वो इस प्रकार के बयान देते हैं। और एक बार फिर से शहबाज शरीफ ने कश्मीर का रोना रोया है। देखने वाली बात है कि भारत की तरफ से इसका कोई रिप्लाई आता भी है कि नहीं आता है। ऐसा तो कोई नहीं लगता कि भारतीय रिप्लाई देगा, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो कश्मीर जब पाकिस्तान बोलता है तो इसका कोई सीरियस नहीं लेता। तो अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, सारे के सारे इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट देना चाहते हैं, उनके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और अमेरिका ने तो अपनी नवाजिशात के मुंह खोल दिए हैं भारत के लिए। भारत जो है वो अपने कद काठ से बड़ी बातें कर रहा है। ये अगर अमेरिकन और बाकी ममालिक अगर भारत की गो की इकोनॉमी बड़ी है, भारत का गो के मुल्क बड़ा है, वो मार्केट बड़ी है, वो 6.7% पे ग्रो कर रहे हैं, उनके पास एक मजबूत सिस्टम मौजूद है। लेकिन जब तक वेस्टर्न ममालिक भारत को वो मदद या सपोर्ट ना दें, वो ये अकेले नहीं कर सकते, ये चीजें नहीं चला सकते। सो लगता है कि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब, मुझे नजर आ रही है। और आलमी बरादरी महवे तमाशाई
बनी हुई है और कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा रहा है। इस शोर शराबे में भी मैं यहाँ पर ये बात डंके की चोट पर करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन, गज़ा और कश्मीर, जहाँ पर आज कत्ल गारत का एक ऐसा बाज़ार गर्म है जो कि पूरी दुनिया में देखती आंख ने और सुनते कानों ने पहले कभी नहीं देखा था। इतने दिलखराश वाक़यात सामने आए। एक सहाफ़ी कभी अपनी बीवी की तदफीन करता है, कोई अपने भाई की तदफीन करता है, कोई 4 साला बेटे की तदफीन करता है, कोई 2 दिन की बच्ची की तदफीन करता है और उसके बाद वो अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ते हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, इसराइल की बदतरीन बमबारी, जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई है और दुनिया का कोई इदारा उनको इस बदतरीन जुल्म व सितम और कत्ल व गारत से रोक नहीं सका। ये एक मकामे इबरत भी है और मकामे अफसोस भी है। असल में इस चीज़ की रिफ्लेक्शन है और ये समझने की ज़रूरत है कि जो आजकल के माहौल में, आजकल के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जिस तरह की जंगें पॉसिबल हैं या जो हुआ करेंगी या हो सकती हैं या जो हो रही हैं, उनका जो तनाजुर है, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, इससे मिलता जुलता है। अब वो कौमें या वो फौजें या वो एयर फोर्सेस या नेवीज़ जो कि अपने आप को इस तरह की जंगों के लिए काफ़ी अरसे से तैयार करके रखे बैठी हुई थी या तैयार थी, तो वो इस तरह के जब भी कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसके अंदर अपने आप को बेहतर तौर पे शो कर सकती हैं, साबित कर सकती हैं। हमें क्या सीखना है? कि हमें ये सीखना है पहली बात इस चीज़ से, और जैसे आप कह रहे हैं कि याद करने की बात जहाँ तक है, एक तो ये कि हमें इसको कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये शबाना रोज़ मेहनत, सालों की सोच और दहाइयों की तैयारियों के बाद ये इस तरह की पॉसिबिलिटी या कैपेबिलिटी आती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान का नया जो प्राइम मिनिस्टर, वो एक बार फिर से कश्मीर का रोना रो रहा है। दोस्तों, कश्मीर का रोना रोते रोते पाकिस्तानी 75 साल से यही काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो कश्मीर भी रहा है। और पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान की आर्मी ये बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझती है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम नहीं समझती है। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो मतलब वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि जो कमर चीमा है, एक तरफ तो अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन जब वो पाकिस्तानी मीडिया में है तो भारत की जम के बुराइयां करता है। और दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि वो कैसे ये बात कर रहा है कि भारत जो है वो लोगों, मतलब पूरे देश, जो दुनिया के जितने भी देश हैं बड़े बड़े, उनको बेवकूफ़ बना रहा है और अपना काम निकलवा रहा है। उसके कहने का मतलब यही था, क्योंकि भारत की जिस प्रकार से जो चीज़ें हैं, जो उसकी इज्जत है पूरी दुनिया में बढ़ रही है, ये पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी तो इज्जत है नहीं। जब भी वो विदेश जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भीख मांग जाते हैं, लेकिन भारत जब भी जाता है तो इन्वेस्टमेंट लेके जाता है, और कोई भी जो भारत आता है तो इन्वेस्टमेंट लेके आता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जो है वो पता नहीं क्यों भारत से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता कम से कम हो जाना चाहिए कि भारत से कंपैरिजन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तानियों की तो आज कोई इज्जत ही नहीं बची। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को क्योंकि सपने देखना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए सपने देख रहे हैं। इससे कोई खास फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होने वाला है, जो कि आज शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में कश्मीर का रोना रो रहा था, क्योंकि बस पाकिस्तानी मीडिया के अलावा ये दुनिया की कोई भी मीडिया में ये बात नहीं चलेगी, और चलेगी भी तो इसका कोई खास फ़ायदा पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी नहीं होना। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।